आज का सच की टीम के साथ मैं ऐसी महान शख्सियत के यहाँ आ पहुँचा हूँ जो कभी बसपा के संस्थापक सदस्यों में रहे और सामाजिक स्तर से जुड़े रहे और बसपा की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में है राय साहब एडवोकेट, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बसपा के लिए समर्पित करने के बाद आज वो यहाँ उन्होंने हमारे बीच में है। मैं उनसे जानना चाहूँगा, राय साहब एडवोकेट जी, आपने अभी ये समाचार मिला है हमको कि आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रांतीय महासचिव पद पर आप नियुक्त हुए हैं और आपने बसपा का सफर तय किया है लंबे समय तक। आप बसपा के संस्थापक सदस्यों में भी रहे, आप बसपा के कार्यकाल में बसपा के उस आंदोलन में जेल में भी रहे, तो आज आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या है आपका? उसका मुख्य कारण है बहुजन समाज पार्टी की नेता जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो मानवर कांसीराम साहब ने एक मिशन बनाया था वो उससे पूरी तरह से भटक चुकी हैं और उन्होंने राजनीति को विशुद्ध एक व्यापार बना दिया है और अब वहाँ केवल पैसे का खेल चलता है। बहुजन समाज पार्टी में मेरी नज़रों में आज उत्तर प्रदेश में कोई नेता नाम की चीज़ नहीं है। जितने लोग मायावती जी ने लगा रखे हैं कोऑर्डिनेटर के रूप में, वो केवल और केवल अमीनगिरी का काम करते हैं, पैसा उगाते हैं, मायावती जी को पहुंचाते हैं। इसके अलावा कोई थाने की समस्या लेके पहुंच जाए, कलेक्टर की समस्या लेके पहुंच जाए, कप्तान की समस्या लेके पहुंच जाए, एक भी नेता किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। राय साहब जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में, राष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी अब अपने मुद्दों से भटक चुकी है, मिशन से भटक चुकी है। वहां पर थैली और पैसे की बात होती है। जो लोग बसपा में काम कर रहे हैं वो केवल मायावती को पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हो, समाज की मूल समस्या से उनका कोई लगाव नहीं है। आप ये राय साहब जी ने बताया है, मेरा कांग्रेस में इसलिए जाना है कि मैंने भविष्य में बसपा के लिए काम किया और मैं भी राजनीति करना चाहता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। राय साहब जी, आपने सिकंदराबाद में आप जन्मे हैं, हाथरस जिला बना है, तो आपने वहां से जन्मने के बाद आपने जो अपनी राजनीति की शुरुआत है, छात्र राजनीति से शुरुआत आपने किस सन में की थी? मैंने 1981 में छात्र जीवन में बागला डिग्री कॉलेज से छात्र संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और मैं उसे जीता और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं फिर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और वहाँ उस वोट को, इलेक्शन को मैंने 17 वोट से हारा। तो छात्र जीवन से ही मेरा राजनीति में जुड़ाव रहा है और उसी दौरान मानवर कांसीराम साहब से मुलाकात हुई और मानवर कांसीराम साहब का जो मिशन था बाबा साहब के अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुँचाना, उससे हम लोग प्रभावित हुए और हमने मानवर कांसीराम के साथ लंबे समय तक काम किया और हमें ये कभी जीवन में उम्मीद नहीं थी कि मानवर कांसीराम साहब इतने कम समय में हमें छोड़ के चले जाएंगे और उनके जाने के बाद हमारा मिशन जहाँ था वही रह गया। राय साहब जी का कहना है कि मानवर कांसीराम के साथ मरने के बाद उपरांत मिशन अधूरा रह गया है, मायावती से पूरा करने में अक्षम है, इसलिए मैंने कांग्रेस का रास्ता अपनाया है और आने वाले समय में मैं कांग्रेस में हाथरस की सदर सीट से चुनाव लड़ूंगा। राय साहब जी, आप जो है साहब के साथ, कांसीराम साहब के साथ, आप बरेली में एक शराब विरोधी आंदोलन चला था कांसीराम साहब का, आप अलीगढ़ जनपद के दिग्गज जो थे, जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहे थे, आप जैसे टीम लोग वहां कांसीराम साहब के उस आंदोलन में शामिल होते, वो क्या दृश्य था? वो दृश्य तो एक अजीबोगरीब दृश्य था। मतलब हम भी नहीं सोचते थे कि कांसीराम साहब कितने मतलब छोटे मुद्दे तक भी समाज को समझाना चाहते थे और उसका मतलब कोई शराब को बंद कराना नहीं था, एक संदेश देना था जनता को कि भाई शराब इतनी बुरी चीज़ है, इससे हम लोगों को छुटकारा पाना चाहिए। उसमें अलीगढ़ के तमाम हमारे जितने पुराने साथी थे वो बहुत लोग जेल गए, लेकिन उनमें से एक भी आदमी आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। राय साहब जी का कहना है कि मानवर कांसीराम की विचारधारा से हम बहुजन समाज पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, साहब के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। आज बहुजन समाज पार्टी में कांसीराम के साथ जुड़े पदाधिकारी में कोई भी बहुजन समाज पार्टी में मौजूद नहीं है। मायावती ने अपनी हिटलरशाही रवैये से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों में निराशा पैदा हो रही है।
इसलिए बहुजन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मिशनरी कार्यकर्ता हैं, वो अपनी जगह तलाश रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में, और इससे बसपा कमजोर होती नजर आ रही है। आइए राय साहब जी, आप जो है आपने बसपा ने आपको 1993 में एक टिकट दिया था हाथरस सीट से, और हाथरस सीट से आप चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, और दोनों ने मिलकर इस 85% समाज की सरकार बनाई थी। तो आपने जो चुनाव लड़ा था, तो आप चुनाव किस तरीके से आपने उस समय लड़ा था? हमने चुनाव गठबंधन में लड़ा था, और वो गठबंधन पूरे प्रदेश में सफल हुआ था। लेकिन हम इसलिए सफल नहीं हुए थे, गठबंधन वाला जो दूसरा वोट था यादव समाज का, वो मेरे क्षेत्र में नहीं था। उस समय विधानसभा क्षेत्र हाथरस नहीं थी, और विधानसभा क्षेत्र का नाम था सासनी। तो सासनी में मैं चुनाव लड़ा, और बड़े दमखम से चुनाव लड़ा। और उस समय जितनी टिकटें मायावती जी के कोटे से हम लोग चुनाव लड़े थे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो सारी सीटें हम लोग चुनाव हारे, कारण कुछ भी रहे हो। और जितने सीटों पर मानवर कांसीराम साहब ने पूर्वांचल को देखा था, वहाँ से हमारे 45-50 लोग एमपी जीत के आए। गठबंधन की सरकार बनी, और उस सरकार में मानवर कांसीराम साहब ने जब वो गठबंधन किया था, सबसे पहले हम आते कांसीराम साहब ने गठबंधन किया था 92 में, और गठबंधन का शुरुआत हुई थी मैनपुरी से चेतना रैली के रूप में। तो चेतना रैली के रूप में मानवर साहब ने गठबंधन किया। तो साहब का उद्देश्य ये था, और साहब ने हमको समझाया था कि उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दीवारों पर लिखा था कि भाजपा की है ललकार, संविधान दिल्ली सरकार। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में सरकार बना के हमारे देश को, संविधान को तोड़-मोड़ करना चाहते थे। तो माननीय कांसीराम साहब का मानना ये था कि ये देश की सरकार का रास्ता यूपी से निकलता है, तो मैं यूपी में भाजपा को रोकूंगा, और भाजपा को यूपी में माननीय कांसीराम साहब ने रोकने का काम किया। राय साहब जी का कहना है कि मानवर कांसीराम साहब ने 1992 में ही ये नींव डाल दी थी गठबंधन की, और इस गठबंधन की नींव को इसलिए उन्होंने रखा कि उत्तर प्रदेश में हम केंद्र तक भाजपा को रोकना है, और ये दोनों गठबंधन उन्होंने रोक कर दिखा दिया है। राय साहब जी, आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद यह है कि मानवर कांसीराम साहब ने कांग्रेस से दलितों को छुड़ाने का काम किया, बसपा बनाई, तो आप पुनः कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस में जा रहे हैं, उस समय आप कांग्रेस के विरोध में थे, कांग्रेस से वोट लाए, लंबे समय तक साहब को ये टाइम लगा कि कांग्रेस के वोट को वापस लाए। क्या पुनः आप कांग्रेस में जाने के बाद क्या इस वोट को दोबारा कांग्रेस में शामिल कराएंगे? क्या समय परिवर्तनशील है, उस समय कांग्रेस को सत्ता से हटना बहुत जरूरी था, और आज सत्ता में कांग्रेस का आना इसलिए जरूरी है कि आज सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी से भी बहुत गंदी सोच की पार्टी है। आज हम जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आज हम पार्टी में जो संगठन में मजबूत पद लिए हुए हैं, उसके पीछे महज कारण सबसे बड़ा जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों को बिल्कुल जमीन में गाड़ना चाहती है, ये अंदर खाने की प्लानिंग है। सबसे पहले मैं पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता हूँ। मेरा बेटा इस समय पायलट है, तो भारत सरकार के स्कॉलरशिप से वो पायलट बना है, उसे कहते हैं हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले सत्ता में आने के बाद ये स्कॉलरशिप खत्म कर दिया, यानी हायर एजुकेशन कोई दलित का बच्चा प्राप्त नहीं कर सकता स्कॉलरशिप। तो इनको पढ़ने से रोका जाए, प्राइवेट जो कर रहे हैं मोदी जी, उसका मतलब है इनको नौकरियों से रोका जाए, हर तरह के विकास के रास्ते इनके बंद किए जाएं। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ समय तक सत्ता में रहती है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और हमारे समाज का बेड़ा गर्क हो तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से जो टक्कर लेने वाली पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर पर हम समझते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हम पूरी दमखम के साथ अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी की डूबती हुई नाव से निकालकर कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और भाजपा का समूल नष्ट करेंगे। राय साहब जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को हम पुनः कांग्रेस में ले जाएंगे, और दलितों का जो असली अब विकल्प बनने जा रहा है भाजपा के खिलाफ, वो कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है। ये राय साहब जी का कहना है, और अपने समाज के लोगों को बड़ी संख्या में हम कांग्रेस में ले जाएंगे, और कांग्रेस ने हमें जो पद दिया है राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश महासचिव का जो पद दिया है उसे निर्वाह करेंगे, दलितों के बीच में काम करेंगे। राय साहब जी,
उत्तर प्रदेश में 2022 का संग्राम होने जा रहा है। सारी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टी के लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी 2022 में? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी जमीनी हकीकत के साथ धरातल पर है। एक एक क्षेत्र के प्रत्याशी को बहुत बारीकी से तोला जा रहा है और हर कीमत पर जिताऊ प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और केंद्र में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और बाई चांस हम सरकार नहीं बना सके तो हम किंग मेकर बनेंगे। राय साहब जी का कहना है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हम सरकार बनाएंगे और सरकार किसी कारण नहीं बनी तो हम किंग मेकर होंगे। राय साहब जी, आप उत्तर प्रदेश में सदर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी तैयारियां क्या हैं? हमारी तैयारियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं और हमारी तैयारियां क्या हैं ये हम बहुत कम समय में आपको दिखाएंगे। राय साहब जी का कहना है कि मेरी तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं 6 माह से और आने वाले टाइम में हम आपको धरातल पर दिखाने का काम करेंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।